किसी गांव में एक साहूकार रहता था। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाब के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कोई भी उसके सामने टिकता ना था। उनका जीवन सुख से गुजर रहा था। परंतु जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनकी चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि वह बहुत ही भोला था। साहूकार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका क्या होगा। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, लेकिन इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें तुम वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। बेटा शहर की ओर चल दिया। शहर में पहुंचकर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ से आएंगे, इस बारे में सोचने के लिए वह सड़क के किनारे बैठ गया। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। साहूकार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लड़की ने कहा, इसके लिए इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, इसका हल मैं निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीद कर साहूकार के बेटे को घर वापस भेज दिया। साहूकार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ के बाल उतारकर उन्हें बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। इनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश होकर साहूकार का बेटा उसी जगह जा बैठा। उसे विश्वास था कि वही लड़की उसकी मदद को आएगी, और हुआ भी वही। लड़की उसे देखकर फिर आई। साहूकार के बेटे ने अपनी मुश्किल उसे कह सुनाई कि अब तो बिना जौ के 100 बोरे लिए उसके पिता उसे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की कुछ सोचने लगी। एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे 100 बोरे जौ खरीद लिए और साहूकार के बेटे को सौंपकर उसे घर भेज दिया। भेड़े और 100 जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए साहूकार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर साहूकार बोला, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। साहूकार के बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता की बात कह सुनाई। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। जब यह बात साहूकार को मालूम हुई तो उसने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर की सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई। रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल सहित साहूकार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। साहूकार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के आगे साहूकार की चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए साहूकार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव
उस लड़की के सामने रख दिया। लड़की ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धूमधाम से उनकी शादी हो गई। अब साहूकार को तसल्ली थी कि इतनी समझदार बहू के कारण उनके बेटे के जीवन में कोई परेशानी नहीं आ सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।